प्यालों पे प्याले पिए जा रहे हैं, हम पाए खा रहे हैं और हम नल्ली खा रहे हैं, हड्डियां तोड़ रहे हैं। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारी औकात तो ये है कि तुम्हारे बदन के कपड़े भी फटे हैं, खाने के लिए तुम्हारे पास गुठलियों के सिवा कुछ नहीं है। तुम हमारा मुकाबला कैसे करोगे? क्या बराबरी है हमारी तुम्हारी? हम तुमसे अफजल हैं, दौलत में तुमसे ज्यादा हैं, ताकत में तुमसे ज्यादा हैं, खाने में तुमसे अच्छे हैं, पीने में तुमसे अच्छे हैं, और तुम्हारे बदन के कपड़े देखो फटे फटे हैं। खाने की बारी आए तो एक गुठली को चूस के गुजारा कर रहे हो। जब इतनी बात दुश्मनों ने कही थी, मेरे नबी ने हसन बिन साबित का चेहरा देखा और देख के कहा था, उठ मेरे शेर, जा खड़ा हो और दावा कर दे, ऐलान कर दे, बता दे हसन बिन साबित आए हैं। और खड़े होके कहा था, माना कि तुम्हारे पास दौलत की कसरत है, माना कि तुम्हारे पास हथियार ज्यादा हैं, तुम्हारे पास सवारियां भी ज्यादा हैं, कपड़े भी बेहतर हैं, लेकिन हसन बिन साबित ने कहा था, सारी दुनिया के अंदर जितनी चीजें मौजूद हैं, सबसे अफजल होने के लिए हमारे लिए इतना काफी है कि हमारे दिल सीने में मदीने वाले मुस्तफा का इश्क जलवा। वाह वाह वाह, अरे क्या बात है, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय 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 जिंदाबाद, क्या बात है। हसन बिन साबित ने कहा था, सारे जमाने पे अफजलियत के लिए हमारे लिए इतना काफी है कि हमारे सीने में मदीने वाले का इश्क मौजूद है। कल को ये मत कहना कितना सीख के आया, कितना सिखा के आया जी। कहना यार सीखने सिखाने के लिए ये मदरसा है, इमाम साहब का हुजरा, जब चाहेंगे मसला पूछ लेंगे। लेकिन रात एक दीवाना आया था, हुसैन के दर का फकीर आया था, उसने बताया था कि अगर तेरे बेटे की बातें हों तो तेरा कलेजा चौड़ा होता है, हम हुसैन की बातें करेंगे नजफ अशरफ वाले आका का सीना चौड़ा हो जाए। वाह वाह, तवज्जो है? थके तो नहीं है अभी? नहीं, जरा प्यार से सारे कह दें या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे, बस तवज्जो करें। तैयब बैठा और बैठने के बाद उसने कहा, जितने भी पुराने फौजी हैं सब खत्म किए जाएं। कहा क्यों? कहा मुझे जवान फौज चाहिए। गौर करना मेरी बात पे, जवान फौज चाहिए। उसके कहने पे, चूंकि बादशाह था, कहने पे बूढ़े बूढ़े निकाले गए, जवान लोगों की भर्ती की गई, जवान लोगों की भर्ती हुई, पूरी फौज तैयार कर दी गई। जब फौज तैयार हो गई ना, फौजियों के हाथ में तलवारें थी, घोड़ों पे सवार थे। किसी ने कहा तैयब का जी का फौज देख ले। बादशाह आया ना फौज देखने के लिए, निगाह डाली ना, फौज पे यूं देखा, देखने के बाद आंख में आंसू आ गए, रोया, बैठा जमीन पे बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद होश आया, उठा के उसके महल में लेके गए। किसी ने कहा बादशाह अगर जान की माफी हो सवाल पूछे? का पूछो। का बताइए, फौज आपकी थी, सिपाही आपके थे, अपनी फौज को देख के बेहोश क्यों हो गए जी, और रोए क्यों? इतना सुनाना। तैयब कहने लगा कि मैंने जब इस फौज को देखा ना, मुझे करबला वाले हुसैन की याद आ गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुझे करबला वाले हुसैन की याद आई। तैयब क्या बात? का मेरे दिल में ख्याल आया, आज ये फौज मिली है, काश कल ये मेरे पास फौज होती जब दो नहरों के बीच में हुसैन का असगर प्यासा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, काश उस वक्त ये तलवारें होती जब सकीना पानी के लिए अब्बास की चौखट पे आई थी। उस वक्त ये फौज होती है कि सिपाही कटा देता हुसैन के कदमों पे, लेकिन हुसैन के ऊपर आंच नहीं आने देता। सुभान अल्लाह। इस ख्याल ने रुला दिया। आज ये फौज मिली है तो इसका करना भी क्या है? कहने लगा इस ख्याल ने रुलाया। अल्लाह अकबर, 4 या 5 साल इसने फिर बाप की गद्दी पे बैठ के हुकूमत की इंतकाल हो गया। 3 दिन के बाद किसी ने ख्वाब में देखा यही तैयब नामी बादशाह जन्नत की बहारों में टहल रहा था। पूछिए इन उलमा से, ओहदा जितना मजबूत होता है सवाल उतना सख्त होता है। ये याद रखें, आपका मनसब जितना अहम होगा हिसाब उतना सख्त होगा। अल्लाह तौफीक दे हमारी कौम के जो गाइडर हैं, रहनुमा हैं, उनको कि वो कौम के साथ इंसाफ करें। और यार ये सारे ओहदे प्रधानी विदाई की बाद में है, मुस्तफा की गुलामी पहले है। बेशक सबसे पहले मुस्तफा की गुलामी है। और यार पहले जरूरी है हम गुलाम मुस्तफा बने, बाद में हम पोस्टों को समझेंगे। जरा गौर करना मेरी बात पर। कहा कि बादशाह अभी 3 दिन इंतकाल को हुए हैं और इतनी जल्दी आप जन्नत में? बादशाहों का हिसाब तो इतना सस्ता नहीं होता और ना इतनी जल्दी जन्नत मिल सकती है। कौन सी नेकी काम आई? कहने लगा क्या बताऊं,
जब मेरे अपने दफना के वापस पलटे, मनो मिट्टी डाल के वापस आ रहे थे, कब्र के पास कोई नहीं था। कहा सब तो पलट के आ गए। कहने लगा रात हो गई थी, मेरी कब्र में अंधेरा था। 2 फरिश्ते आए, उन्होंने आके उठाया। जैसी उन्होंने मुझसे कहा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, अचानक कोई नकाब पहन के मेरी कब्र में आ गया। सुभान अल्लाह, बेशक मेरी कब्र में नकाब पहन के आया और आने के बाद उसने कहा फरिश्तों ठहरो, सवाल इससे नहीं, जो करना है मुझसे करो। क्या कहने वाह वाह वाह। कहा जो सवाल करना है मुझसे करो। कहा इतनी बात उसने कही थी। फरिश्तों ने अगली बात न कही, वापस चले गए। जब फरिश्ते वापस गए हैं, वो आने वाला भी वापस जाने लगा। मैंने आगे बढ़ के कलाई पकड़ी, मैंने कहा मेहरबान बता तो सही, तू कौन है, कहाँ का रहने वाला। तो उसने कहा था तुम्हें क्या बताऊं, जब मैंने इतनी बात कही थी, आने वाले ने चेहरे से नकाब पलटा और मेरी तरफ रुक करके कहा था, वो आने वाले कब्र में तैयब मुझे पहचानता नहीं है, मैं कोई और नहीं हूं बल्कि करबला वाला हुसैन आ गया हो, करबला वाला हुसैन। मैंने कहा हुजूर किस लिए आए हो, ये मेहरबानी किस लिए। का याद कर, एक दिन तूने अपनी फौज को देखकर मेरे असगर की याद में आंसू बहाए थे, मेरे अकबर को याद करके रोया था। का तूने मेरे ऊपर इतना एहसान किया था कि मेरे बेटों की याद में रोया। का हम मुस्तफा के नवासे हैं, अपने ऊपर किसी का एहसान ज्यादा देर नहीं रखते हैं। जब कब्र में मुसीबत में आया है तो बचाने आ गए हैं, कयामत आ लेने दे, हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल न कर दे तो फिर मुस्तफा का नवासा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम जिंदाबाद, जिक्रे शहीद आजम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। तो यार अल्लाह नस्लें आबाद करें उनकी, जिन्होंने हुसैन की महफिल को दिल से सजाया है, जो इस महफिल को सजा के बैठे हैं। अल्लाह करे तुम्हारी पुश्तों तक करबला वालों की खैरात चलती रहे। आओ मैं एक जात की बात कर लूं, आपने मुकम्मल बयान तो सुना शहादत का। आओ आज उस बेटी की बात करें जिस बेटी पे आज भी इस्लाम को फख्र है, सुभान अल्लाह। और उस बेटी को तारीख में सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहा जाता है। बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर सलाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। ऐ बना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम,